बिल्कुल, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, आज गृह मंत्री अमित शाह का बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा, जो कि कई मायनों में खास। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में रोड शो का होगा। सुबह 11:15 पर कृष्णानगर में रोड शो करते हुए नजर आएंगे। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में भी उनकी एक रैली होने वाली है और सबसे बड़ी बात, ये दोपहर 1 बजे दुर्गापुर में उनकी एक रैली, जिसको लेकर खास इंतजाम फिलहाल किए गए हैं। फिर शाम को 4 बजे बिहार के समस्तीपुर में भी रैली करते हुए अमित शाह नजर आएंगे। इससे पहले भी समस्तीपुर पहुंचे, एक बार फिर से समस्तीपुर का उनका दौरा। लेकिन पश्चिम बंगाल में आज अमित शाह दहाड़ेंगे, जीत की हुंकार भरेंगे, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे और बंगाल के दुर्गापुर में अमित शाह की रैली और उसके बाद बिहार का भी उनका दौरा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर वर्ग के लोग वहां पर पहुंचने वाले, पंडाल सज चुके हैं और एक रोड शो जनसभा करते हुए अमित शाह नजर आने वाले हैं। तो ममता बनर्जी के गढ़ में अमित शाह हुंकार भरेंगे और उसके बाद शाम 4 बजे के करीब वो बिहार पहुंचेंगे। बिहार में भी उनका एक बड़ा रोड शो होने वाला है, जनसभा करते हुए नजर आएंगे। थर्ड फेज को लेकर के चुनाव प्रचार फिलहाल थम चुका है, लेकिन अब चौथे, पांचवें, छठे और सातवें फेज को लेकर लगातार तैयारियां, अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी करते हुए नजर आ रही है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा अमित शाह का, बंगाल के कृष्णानगर में और इसके अलावा बिहार के समस्तीपुर में रैली होने वाली, दुर्गापुर में भी एक जनसभा होगी। तो एक तरफ अमित शाह की आज बैक टू बैक रैलियां हैं, दूसरी तरफ आज तेलंगाना पहुंचने वाले हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। तेलंगाना में करेंगे 3 जनसभाएं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 11:30 बजे तेलंगाना के पड्डापल्ली पहुंचेंगे, वहां पर जनसभा करेंगे। दोपहर 1:40 पर तेलंगाना की यदाद्री भुवनगिरी में जनसभा का कार्यक्रम है और उसके अलावा 3:20 पर तेलंगाना के नलगोंडा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बैक टू बैक आज 3 जनसभाएं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज करने वाले हैं। तेलंगाना का आज उनका दौरा है और इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील जेपी नड्डा करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रही हैं। कल होने हैं थर्ड फेज के चुनाव और अब जितने भी दिग्गज हैं वो चौथे फेज के चुनाव प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेलंगाना में 3 जनसभाएं जिन्हें संबोधित करेंगे जेपी नड्डा और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। पड्डापल्ली, नलगोंडा में जनसभा को करेंगे संबोधित। तो आज ये तेलंगाना का दौरा है बेहद खास। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी भी तेलंगाना जा चुके हैं, इसके अलावा अमित शाह भी तेलंगाना जा चुके हैं, वहां पर उनके द्वारा जनसभा को संबोधित किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। और अब आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे तेलंगाना, 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित और बीजेपी को और मजबूत करने का काम जेपी नड्डा करते हुए आएंगे नजर। और चलिए अखबारों की शुरुआत करते हैं। कौन सी तमाम बड़ी खबरें जो अखबारों में उसका जिक्र करते हैं। देखिए, फ्रंट पेज पर हिंदुस्तान है मेरे पास और शोर थमने से पहले जमकर जोर लगाया, इसी हेडलाइंस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का जिक्र और राहुल गांधी के भी दौरे का जिक्र है। बात सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे का करें। बीते दिन इटावा पहुंचे थे, यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। कोरोना में भी झूठ बोलना नहीं छोड़ा, खुद चुपचाप टीके लगवाए, नहीं लगवाने की बात कहकर पैनिक फैलाते रहे। तो देखिए किस तरह से निशाना साधते नजर आए और उन्होंने कहा पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरे चरण के लिए प्रचार के अंतिम दिन रविवार को जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान कहा कि सपा और कांग्रेस अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए चुनाव लड़ती है, वहीं मोदी और योगी जनता के लिए और आपके बच्चे के लिए खप रहे हैं। भरतना में भी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत 4 शब्द नहीं, इसमें आपके बच्चों का सुखी संसार जुड़ा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। इन लोगों ने देश को कोरोना के संकट काल में भी नहीं छोड़ा था। मोदी तब एक एक जीवन बचाने में जुटा था। देश के वैज्ञानिकों ने टीका बनाया, लेकिन सपा कांग्रेस के लोग उसको भी बदनाम करते थे। खुद चोरी छिपे टीके लगवाते थे और टीवी पर, सोशल मीडिया पर जनता को भड़काते थे ताकि हाहाकार फैले और पाप मोदी के माथे पर लगे। साथियों, अब ये हमारा लोकतंत्र
हमारे संविधान को लेकर झूठ फैलाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। क्यों? तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके से उनकी तरफ से विपक्ष पर निशाना साधा गया। तो इटावा में पीएम मोदी की जनसभा, और ऐसे में उन्होंने कहा कि हमारे तो बच्चे हैं नहीं, हम खप रहे हैं। आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए मोदी आपके बच्चों के नाम विरासत लिखना चाहता है। तो देखिए, बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई वो हम आपको इस वक्त बता भी रहे हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी पर तंज उनकी तरफ से कसा गया, और दूसरी तरफ से जो बड़ी बातें उन्होंने कही वो आपके सामने हैं। और आपको ये भी बता दें, क्योंकि यूपी के दौरे पर है पीएम मोदी, तो ऐसे में यादव लैंड में हुंकार और विपक्ष पर सीधा प्रहार उन्होंने किया। धौरहरा में जनसभा को किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो तस्वीरें सामने, विपक्ष को उन्होंने घेरा, लेकिन किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इटावा में जब हुंकार भरी गई और क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनाते हैं। मोदी ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि मोदी रहे या न रहे, देश हमेशा रहेगा। और ये सपा कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं? ये चुनाव लड़ रहे हैं अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और मोदी किसके लिए खप रहा है? मैंने तो आगे पीछे कुछ रखा ही नहीं है। योगी जी भी वैसे और मोदी जी भी ऐसे है। ये मोदी योगी खप क्यों रहा है? हमारे तो बच्चे हैं नहीं, हम खप रहे हैं आपके बच्चों के लिए। हम खप रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। तो आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, हम खप रहे हैं, ये बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल नजर आए हैं। और आगे बढ़ते हैं और देखिए पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी हुई जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि वो अयोध्या दौरे पर भी रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला के दर्शन किए, 2 किलोमीटर लंबा भव्य रोड शो किया। देखिए, पहले वो रामलला के दर्शन करते हुए नजर आए, उसके बाद उन्होंने रोड शो किया। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बाबत उनके साथ में मौजूद रहे। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चूंकि इस वक्त मेरे पास दैनिक भास्कर है, और दैनिक भास्कर में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर के लगातार हम आपको जानकारी फिलहाल दे ही रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को अयोध्या में पहले राम मंदिर में भगवान राम की पूजा अर्चना की, और उसके बाद अयोध्या में रोड शो किया। अयोध्या में पहले पूजा फिर रोड शो, ये बताया गया, ये हेडलाइन दैनिक भास्कर में। लेकिन इस बाबत कुछ तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 साल के रूप में विराजमान हैं प्रभु श्री राम, रामलला, और मत्था टेकते हुए, आरती करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए, ध्यान लगा रहे, मगन पूरी तरह से आरती में हो रहे थे। और उसके बाद फिर एक बड़ा रोड शो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलहाल किया। तो 2 तस्वीरें जो कल सबसे ज़्यादा खास रही, एक तो रामलला के दरबार पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, और उसके बाद रोड शो भी किया। पलक, आपके अखबार में कोई हेडलाइन इसको लेकर? बिल्कुल, तो यहाँ पर जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये ऐसा पहला मौका था जब प्रधानमंत्री यहाँ पर मोदी पहुंचे, प्रभु श्री राम के दर्शन किए। एक्स पर पोस्ट भी पीएम मोदी ने किया और कहा कि पावन अयोध्या धाम के दिव्य और भव्य श्री राम मंदिर में दर्शन, श्री रामलला के दर्शन पूजन करने का परम सौभाग्य मिला है। इसके बाद एक और पोस्ट उन्होंने किया और उसमें कहा कि अयोध्या वासियों का हृदय भी प्रभु श्री राम की तरह विशाल है। रोड शो में आशीर्वाद देने आई जनता जनार्दन का अभिनंदन। तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्योंकि बड़ा रोड शो किया, 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो किया, इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सभी अयोध्या वासियों का धन्यवाद यहाँ पर किया और कई बड़ी बातों का जिक्र पीएम मोदी यहाँ पर करते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे, प्रभु के समक्ष दंडवत प्रणाम वो करते हुए इस दौरान नजर आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे, रामलला को दंडवत प्रणाम किया। इस मौके पर आरती उतारी, पूजा अर्चना किया, ध्यान किया। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी, हालांकि इसके पहले कल अगर पीएम मोदी की हम बात करें तो पूरे दिन रैलियों का दौर हमने देखा, जनसभाओं का दौर हमने देखा। इस दौरान पीएम मोदी कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर हमलावर नजर आए और उसके बाद जब शाम को प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे अयोध्या और वहां पर रोड शो किया। रोड शो से पहले प्रभु श्री राम के दर्शन करते हुए ये तस्वीरें।
तो प्रधानमंत्री मोदी की राम राम 2024 का विक्ट्री प्लान। साथ ही आपको बता दें, राम भक्ति में डूबे हुए नजर आए पीएम मोदी और दर्शन से जुड़ी हुई ये तस्वीरें भी सामने आई। वो तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि कल अयोध्या दौरे पर थे पीएम मोदी, जहां पर राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन उन्होंने किए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान राम भक्ति में डूबे हुए पूरे तरीके से लीन नजर आए। पीएम मोदी के दर्शन से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरों में आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी भक्ति के रंग में कैसे रंगे हुए नजर आ रहे हैं। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला मौका था जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे रामलला के दर्शन करने के लिए। 22 जनवरी को हुई थी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, तब खुद प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे। और अब ये पहला मौका था जब पीएम मोदी साक्षात यहां पर पहुंचे, दंडवत प्रणाम करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी के दर्शन से जुड़ी हुई ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो 2024 का रण, मोदी का रामलला दर्शन। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है। रामलला के दर्शन से जुड़ा ये वीडियो पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से पोस्ट किया गया है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने रामलला के दर्शन से जुड़ी एक तस्वीर शेयर की है और वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी संतों का अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे, तो वहीं रामलला के दर्शन करते हुए भी नजर आ रहे। देखिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रामलला के दर्शन कर रहे थे उस वक्त की तस्वीर हमने आपको दिखाई और बकायदा पीएम ने एक्स पर पोस्ट भी किया। आशीर्वाद देने आई जनता जनार्दन का अभिनंदन, अयोध्या वासियों का हृदय प्रभु श्री राम जैसा विशाल है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ तस्वीरें भी एक्स पर शेयर की गई हैं और इन तस्वीरों को जरा आप देखिए, भारी भीड़ आपको नजर आ रही होगी लोगों की अयोध्या में, क्योंकि कल पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन करने के लिए। इस दौरान जनता भी प्रधानमंत्री का इंतजार कर रही थी। और देखिए उन्होंने लिखा है, हमारे रामलला की नगरी की देवतुल्य जनता जनार्दन का बारंबार वंदन और अभिनंदन। आज रोड शो में आप सभी के स्नेह और अपनत्व से भाव विभोर हूं और यहाँ के युवा साथियों के जय श्री राम के जय घोष और नारी शक्ति के अपार आशीर्वाद ने विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की एक नई शक्ति फिलहाल प्रदान की है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से फिलहाल एक्स पर पोस्ट करते हुए धन्यवाद कहा गया है। कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया और प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए वीडियो में फिलहाल इसकी झलक दिखाई है। बीते दिन शनिवार को कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया और रोड शो की कुछ झलकियां उनके एक्स पोस्ट पर आप देख सकते हैं। इसी पोस्ट का जिक्र फिलहाल हम कर रहे हैं, वीडियो आप देखिए।
और वहीं आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना में अमित शाह की हुंकार, ये बड़ी जानकारी है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ अमित शाह भी लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। साथ ही आपको बता दें, तेलंगाना में गरजे अमित शाह विपक्ष पर जोरदार हमला बोला, कांग्रेस और एआईएमआईएम पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस और ओवैसी का वोट बैंक एक ही है। तो ये तमाम बड़ी बातें कहते हुए अमित शाह नजर आए। तो ये बड़ी जानकारी तेलंगाना से है, जहां पर अमित शाह पहुंचे और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए, कांग्रेस के साथ साथ एआईएमआईएम पर भी निशाना साधते हुए अमित शाह नजर आए। बिल्कुल, तो भाजपा की सीटें 400 पार पहुंचेगी, इसका दावा करते हैं अमित शाह। और इसी स्टेटमेंट के साथ इस खबर का जिक्र भी अखबारों में। और बढ़ते आगे, और आंध्र प्रदेश के धर्मावरम में अमित शाह ने हुंकार भरी, कहा आंध्र प्रदेश से अपराध और गुंडागर्दी को खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए टीडीपी और जनसेना से गठबंधन है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं, बैक टू बैक चुनावी हुंकार भर रहे हैं, और अमित शाह जो कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, उन्होंने भी चुनावी कमान संभाल रखी है। बीते दिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दौरे पर थे, तमाम बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने यहां पर किया। और आंध्र प्रदेश के धर्मवरम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की रैली को संबोधित करते हुए शाह ने मुख्यमंत्री रेड्डी पर प्राथमिक शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू करने, तेलुगु भाषा को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसे कदमों की अनुमति कतई नहीं देगी। आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पर राज्य में भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा देने का आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने इंडी गठबंधन के सहयोगियों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि राहुल गांधी सहित इस गठबंधन का कोई भी नेता देश का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से जो तमाम नेता हैं एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। तो वहीं हरदोई में सीएम योगी ने भी जनसभा की है। समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना उनकी तरफ से साधा गया, कहा कि सपा आतंकवादियों की समर्थक है, इन्होंने आतंकियों के मुकदमे वापस लिए। कल काफ़ी ज़्यादा आक्रामक रुख में सीएम योगी नजर आए और जिस तरीके से पहले मुकदमे आतंकियों के वापस लिए गए, इस बात का जिक्र उन्होंने अपने बयान में किया और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना उनकी तरफ से साधा गया है। आपको याद होगा परसों की शाम की बात करें तो जो एयरफोर्स का काफिला है उस पर अटैक आतंकियों की तरफ से किया गया, जिसमें हमारे 1 जवान शहीद हो गए, 5 जवान घायल हैं, उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है। हालांकि एक बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त घाटी में चल रहा है, लेकिन इसी बात का जिक्र सीएम योगी की तरफ से जनसभा में कही गई। बिल्कुल, आगे बढ़ते और अगली खबर का रुख करते हैं। ओडिशा से खबर, विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ है और विकास पर खास फोकस इसमें देखने को मिला। भ्रष्टाचार को लेकर कड़ा रुख इस घोषणा पत्र में है और युवाओं और महिलाओं के लिए विकास पर ज्यादा फोकस इस घोषणा पत्र में किया गया। आज अगर अखबारों के पन्ने हम पलटते तो इस खबर को लेकर के भी फिलहाल जानकारी दी गई कि कैसे इस घोषणा पत्र में खास फोकस किया गया है। महिलाओं पर बात की गई है, महिलाओं के अलावा युवाओं को लेकर भी यहाँ पर तमाम बातें कही गई है कि कैसे युवाओं को आगे बढ़ाना है, किस तरह से रोजगार युवाओं को दिया जाएगा और भ्रष्टाचार ओडिशा से कैसे खत्म करना है, इस बात पर भी फिलहाल जोर दिया गया है बीजेपी की तरफ से। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में जेपी नड्डा पहुंचे, वहां पर जनसभा की और वहां पर कहा कि 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासी समाज के लिए बहुत काम किया है। पीएम के नेतृत्व में आज पूरा देश 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाता है। छत्तीसगढ़ में इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए जेपी नड्डा नजर आए और वहां पर पहुंचकर जनजातीय गौरव दिवस का जिक्र किया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी जो आबादी है वो आदिवासी और उनको साधना यहाँ पर साफ तौर पर जेपी नड्डा करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार विकास हो रहा है। इसके अलावा आदिवासी समाज, जिसके लिए बीजेपी ने बहुत काम किया है और 15 नवंबर को हर साल जनजातीय दिवस, गौरव दिवस भी मनाया जाने लगा है। बढ़ते खबरों में आगे, पीयूष गोयल का शक्ति प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री और मुंबई नॉर्थ से बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल ने मुंबई में रोड शो किया और ये तस्वीर उस दौरान की। सड़क पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। मुंबई नॉर्थ सीट पर 20 मई को मतदान होना है और उससे पहले देखिए किस तरह से तमाम जो दिग्गज हैं वो चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीर मुंबई से बीते दिन की, जब पीयूष गोयल ने शक्ति प्रदर्शन किया और सड़क पर इस दौरान भारी भीड़ नजर आई, जनता से आशीर्वाद लेते नजर आए। मुंबई नॉर्थ सीट पर 20 मई को मतदान होना है और उससे पहले की ये तस्वीर शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आए। प्रीति, बिल्कुल सही कहा रंजना आपने, शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जनता में जबरदस्त जोश और इसी को लेकर इस तरह से भीड़ को देखकर तमाम जो दिग्गज है वो आश्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। खुद पीयूष गोयल को आप देख लीजिए किस तरीके से अभिवादन लोगों का स्वीकार वो कर रहे हैं। और आपको ये बता दें कि इस दौरान सड़कों पर भारी भीड़ लोगों की उमड़ी। मुंबई नॉर्थ सीट पर 20 मई को मतदान होना है और इसको लेकर तैयारियां जोरों से की जा रही है।
आगे बढ़ते हैं। शुरू हुआ है तीसरे चरण का काउंटडाउन। कल होगी तीसरे चरण की वोटिंग। 12 राज्यों की 94 लोकसभा सीटों पर वोटर्स तय करेंगे उम्मीदवारों का भविष्य। तो 2 फेज के इलेक्शन अभी तक हो चुके हैं। कल 3rd फेज का इलेक्शन होना है और इसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। साथ ही साथ लोगों से यह अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट किया जाए, बढ़ चढ़कर भागीदारी आप भी दीजिए। 12 राज्यों की 94 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। 3rd फेज की कल वोटिंग है और ऐसे में कल तमाम दिग्गज जिनकी साख दाव पर लगेगी। देखिए बकायदा, क्योंकि अमर उजाला इस वक्त मेरे पास है, फ्रंट पेज पर ही हेडलाइन के साथ लिखा गया है कि तीसरे चरण का प्रचार थमा, 93 सीटों पर मतदान कल होना है। अगर यूपी की बात करें तो 10 सीटों पर वोटिंग होगी और जो 10 सीटें हैं, इन 10 सीटों में मैं आपको बता दूं संभल, हाथरस, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, एटा, आगरा, मैनपुरी, बदायूं, आंवला और बरेली। इन सीटों पर 100 प्रत्याशी और कुल 1.88 करोड़ मतदाता है। और अगर 2019 की बात करें तो इन 10 सीट में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी और जो 2 सीटें जो गई थी अन्य पार्टियों के खाते में, सपा के खाते में, उसमें भी मामूली ही अंतर था जीत का। आगे बढ़ते कांग्रेस को झटका लगा। राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दिया। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए एक बड़ी बात कही, वो भी आपको बताएंगे। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए नजर आई और कहा कि न्याय के लिए लड़ूंगी। और देखिए उनकी तरफ से वो नारा भी दिया गया जो उत्तर प्रदेश में जब चुनाव थे तो उस बाबत प्रियंका गांधी की तरफ से नारा दिया गया था। वही इस्तीफा देने के बाद वो कहते हुए नजर आई कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अब वही करूँगी। चुनाव के बीच कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया और उसके बाद कहा कि न्याय के लिए मैं लड़ती रहूँगी क्योंकि मैं लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ। तमाम बड़ी बातें वो कह रही थी और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को हम देख रहे हैं इस चुनाव में लगातार झटका लगते हुए नजर आ रहा है। एक बार इसी बीच फिलहाल झटका लगते हुए नजर आ